नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और इसमें आप भी अपने आंसर दे सकते हैं और मिला सकते हैं कि आपके कितने सही हो पाएँ। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सही कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है। और एक बात और है, ये जो क्वेश्चन हैं जो लिए गए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बड़े ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। शुरुआत है, पहले प्रश्न है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो जल्दी से जल्दी आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं और मिला करके बता भी सकते हैं। तो राम सो रहा है ये अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है या द्विकर्मक है। और ये देखिए क्वेश्चन है यूपीएसएससी ग्राम अधिकारी के परीक्षा में आया हुआ है। इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब आया है। राम सो रहा है इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये क्रिया कौन सी रहेगी, अकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया बतानी है कि कौन सी है। उठना, चमकना, गिराना, देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, स्वयं काम नहीं करता है, बल्कि किसी को प्रेरित करके काम करवाता है किसी दूसरे से। तो इसके अनुसार आपका आंसर इसमें आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। क्या रहेगा इसका आंसर, गिराना। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा इसमें है, माँ का लड़का कहाँ गया। उद्देश्य का विस्तार भेद बताना है कि ये कौन सा है। माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संबंध कारक है या वाक्यांश है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इसमें आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, संबंध कारक। किसका लड़का है, माँ का लड़का। माँ और लड़के का रिलेशन बताया गया है का शब्द के द्वारा, का कारक के द्वारा। अगला है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, नाम बोधक। इसमें कौन है, ऑप्शन में संयुक्त क्रिया का एक भेद नहीं है, तो जी जो डी है ऑप्शन नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का एक भेद नहीं है। बाकी तीनों के तीनों संयुक्त क्रिया के भेद होते हैं। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने पर ए का क्या हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से समझे, बाद में उत्तर देने की कोशिश करिए। प्रश्न क्या है, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या हो जाता है। यानी कि कोई क्रिया भविष्यत काल में है और उसको बहुवचन में प्रयोग करना है तो ए पर क्या करेंगे, ये प्रश्न है। तो ए के ऊपर या तो चंद्रबिंदु लगा देंगे या अनुस्वार, जैसे कि ए है या तो ऐसे लगेगा या इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। अगला इसमें हमारा प्रश्न है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न में से बताइए कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसएससी के एग्जाम में, विकास दलाधिकारी के एग्जाम में। तो इसमें भी आपको सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, जगाना। अगर ये आंसर आप सभी का है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बतानी है कौन सी है। जो खाली स्थान है इसमें, बालक इस विद्यालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है, संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक या सकर्मक। तो इसमें कौन सी क्रिया रहेगी, ऑप्शन डी, सकर्मक क्रिया। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। मीरा जोर से हंसी, इसमें बताइए क्रिया अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है या सकर्मक है। तो देखिए इसमें हंसना कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं है, तो ये क्रिया कौन सी है, अकर्मक। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी जो है वो कौन सी क्रिया है, योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया।
इसका आंसर आपको आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, योजक क्रिया। मूल आक्रामक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया खालिस्तान में धातुएं क्या कहलाती हैं? प्रश्न को पहले ध्यान से सुनकर ही उत्तर देने की कोशिश करिए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? चार ऑप्शन हैं। संयुक्त धातु कहलाएगी, द्विकर्मक धातु, साधित सहकर्मक धातु या समस्त धातु। तो इसका आंसर आपको आया है ऑप्शन है सी, साधित सहकर्मक धातु, तो बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही है, पानी बरस रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त, अनुकरणात्मक, नाम धातु। तो जी हथियाना में क्रिया हमारी क्या है? नाम धातु। अगला है, राम ने खाना खाया में खाया होगा, कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया, यानी कि कौन सा काल इसमें आएगा? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत या आसन भूत। तो इसका सही जवाब हमारा रहेगा संदिग्ध भूत। संदेह है इसमें, पक्की या निश्चितता नहीं है कि उसने खाना खाया भी है या नहीं है, और ये खाया होगा ये संदिग्ध भूत की ही बात हो रही है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा? इसमें क्रिया बताइएगा। तो जी इसमें सही क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। अगले प्रश्न की बात करते तो हो, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल भेद बताना है, यानी कि ये बताना है कि इस वाक्य में कौन सा काल है। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचा तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। ऑप्शन हैं संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन भूतकाल। इसमें आप सभी का उत्तर आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होता है? इसमें एक क्रिया का होना या न होना दूसरी क्रिया के होने या न होने पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यदि मैं स्टेशन पर पहुँचता तो ये पहुँचना का काम हो जाता, तो उसकी गाड़ी नहीं छूटती। अगले प्रश्न की हम बात करें तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए वाक्यों का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। इसमें भी काल बताना है। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। दीपा पौधों को पानी दे रही थी। इसका जवाब अगर आया है आपका ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। ये कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल, यानी कि काम अभी चल रहा था भूतकाल में, तो अपूर्ण भूतकाल। निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? ऑप्शन है मानव पढ़ता है, मोहन गया, सीता सो रही थी, वह जाएगा। इसमें आप सभी का आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। मोहन गया ये तो भूतकाल की बात हो रही है, सीता सो रही थी ये भी भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल है, और वह जाएगा ये भविष्यकाल है। तो इसमें हमारा पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मानव पढ़ता है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूँ, राम गया था, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। भूतकाल में बताना है, मैं जाता हूँ ये वर्तमान काल हो गया, वह आ रहा है ये भी वर्तमान है, वह पुस्तक पढ़ेगा ये है भविष्यत काल है। राम घर गया था ये क्या है? भूतकाल। तो इसमें हमारा आंसर आया ऑप्शन बी। आपका भी यही है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई हो। अगला इसमें हमारा प्रश्न है,
निम्न वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानना है। बताना है कि किस वाक्य में भविष्यत काल में क्रिया हो रही है। गाय घास चरती है, वर्तमान काल है। रोहन मुंबई गया था, ये भूतकाल है। मैं कल घूमने जाऊंगी, ये भविष्यत काल है। माँ बच्चों को पढ़ा रही है, ये वर्तमान काल है। तो भविष्यत काल किस में है? हमारा ऑप्शन है सी में। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? कौन सा वाक्य आसन भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता। मोहन आया, सीता गई। वह आया था, मैंने आम खाया है। आसन भूत का बताइए इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी। अगर ये है तो बिल्कुल सही है, मैंने आम खाया है। आसन का मतलब जो काम अभी अभी हुआ हो, थोड़े समय पहले। मैंने आम खाया है यानी कि थोड़े समय पहले ही इसको खाया गया है, तो ये क्या है? आसन भूतकाल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। बताइए इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो जी इसमें सही जवाब क्या है? संभाव्य वर्तमान काल। संभावना बताई जा रही है वर्तमान काल में, अगर वह आई है तो उसको मेरी चिट्ठी ज़रूर दे देना। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, ये बताना है वर्तमान काल किस वाक्य में है। उसने पढ़ा था, भूतकाल है, वह पुस्तक पढ़ेगा। भविष्यत काल है, वह जाता है, ये वर्तमान काल है। वह खेल रहा था, और यह भी क्या है? वर्तमान काल का उदाहरण ही है। इसमें सही जवाब इसका क्या दिया गया है? ऑप्शन सी होना चाहिए, बिल्कुल सही। वह जाता है। वह खेल रहा था, ये भूतकाल की ही बात है, भूतकाल में ही आएगा। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। यानी कि अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है? भूतकाल में जो क्रिया हो रही होती है, चल रही होती है, काम के पूरे होने का बोध उसमें नहीं होता है। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। तो इसमें अपूर्ण भूतकाल में कौन सा काम हो रहा है ये बताना है। तो ये हो रहा है रामू खाना खा रहा था, यानी कि काम पूरा हुआ ही नहीं था, भूतकाल में अभी चल ही रहा था। अगला प्रश्न है, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? ये वाक्य है, वह खा रहा था। इसमें जो खा रहा था, इसमें बताना है कि कौन सा काल है। पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध भूत है या सामान्य भूत है? तो इसमें भी कौन सा है? अपूर्ण भूत, क्योंकि खाने का काम अभी चल ही रहा था, काम खाना पूरा नहीं किया था। तो ऑप्शन बी आएगा, अपूर्ण भूत। निम्न में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? अब इसमें बताना है कि किस वाक्य में कौन सा है? भविष्यत काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए, मैं आपका आभारी हूँ वर्तमान काल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, यानी ये भूतकाल है। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये भी भूतकाल है, आसन भूतकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, ये क्या है? भविष्यत काल है, कि आगे आने वाले समय तक मैं आपकी इंतजार करता रहूँगा। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया बताइएगा इसमें से कौन सी है? तो इसमें आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कारक धातु इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त तो नहीं हुई है, यह वाक्य कौन सा है? प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए, बाद में ही आंसर देने की कोशिश करिए। प्रश्न देखिए क्या है। इसमें प्रश्न देखना है आपको पहले ध्यान से। प्रश्न इसमें क्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त तो नहीं हुई है, यह वाक्य बताना है कि कौन सा है। इसका सही जवाब आप लिख चुके होंगे, तो इसका सही आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करिए। इसका सही जवाब आपका आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है।
वह आम खाता है। भक्षण का मतलब क्या दिया गया है, खाने के अर्थ में। वह हराम का पैसा खाता है, ये खाने के अर्थ में नहीं है। वह जूते खाता है, बिल्कुल नहीं है, पिटाई के अर्थ में है। वह कसम खाता है, ये भी खाने के अर्थ में नहीं है। तीनों में खाने का अर्थ नहीं है। भक्षण का मतलब होता है खाना, तो ये इसमें ऑप्शन डी रहेगा, वह आम खाता है। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है। उसने खाया है वाक्य काल के किस भेद का उदाहरण है। तो जी आसनभूत है, पूर्णभूत है, संभाव्य वर्तमान है या सामान्य वर्तमान है। तो इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए आसनभूत, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसमें खाने का काम ये भी किया गया है। तो जो काम भूतकाल में थोड़े समय पहले किया जाता है वो आसनभूत कहलाता है। निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। अपूर्ण भूतकाल का बताना है। पार्थ खेलता है वर्तमान काल है, पार्थ खेल रहा है ये भी वर्तमान काल है, पार्थ खेलता होगा ये संभाव्य वर्तमान काल है, पार्थ खेल रहा होगा तो ये क्या है, इसमें अपूर्ण खेलता होगा ये भी ठीक है। इसमें सही जवाब इसका क्या है, पार्थ खेल रहा है, क्योंकि इसमें काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी खेलने का चल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है। संदिग्ध भूतकाल बताना है कि किसमें है। मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा, यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिला होता। तो देखिए बात कर लेते हैं, इसमें कौन सा बताना है, संदिग्ध भूतकाल बताना है, तो इसका सही जवाब होगा मैंने निबंध लिखा होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है, यानी कि कौन सा वाक्य भविष्य काल में लिखा गया है, कौन सा भविष्य काल का वाक्य है। मुझे दिल्ली जाना है, मोहन पढ़ाई कर रहा है, गीता खाना पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। तो इसका सही जवाब आपका आना चाहिए ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, मुझे दिल्ली जाना है, यानी आगे आने वाले समय में उसको दिल्ली जाना है, जो कि भविष्य काल की बात है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात करते हैं, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं, तो वह क्रियापद, वाक्य, शब्द या नाद। यह एचएससी क्लर्क की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो जी इसका आपका आंसर ऑप्शन बी है, वाक्य। तो बिल्कुल सही जवाब है, प्रश्न को ध्यान से समझे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई बात पूरी कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वह लजा रही है, वह वाक्य है। क्रिया का उदाहरण किस प्रकार की क्रिया है ये बताना है। वह लजा रही है, सकर्मक, अकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दोनों द्विकर्मक। तो इसका सही जवाब क्या है, इसमें क्या है, सकर्मक। लजाना भी क्या है, एक सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, राम रोटी खाता है, यह वाक्य क्रिया की कौन सी उदाहरण है, कौन सी क्रिया है ये बताना है। राम रोटी खाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करिए। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन ए सी, तो बिल्कुल सही है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, बताइए इसमें सर्वनाम है, नामपद है, काल है या अव्यय है। कल में बताना है कि क्या है, कल शब्द में क्या है ये बताना है। तो इसका सही जवाब आपका आया है ऑप्शन सी, ये क्या है, काल, तो बिल्कुल सही है। अगला इसमें प्रश्न है, अब ये बताना है, इसको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। चलिए तो इसको करते हैं। अब देखिए एक तरफ दे रखे हैं काल और दूसरी तरफ दे रखे हैं वाक्य, तो बताना है कि ये किस काल में कौन सा वाक्य किया गया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है भूतकाल में देखना है, शायद मैं कल पढ़ूंगा, मैंने पढ़ना शुरू किया था, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें बताना है कि कौन सा है, तो इसमें भूतकाल में कौन सा वाक्य है, मैंने पढ़ना शुरू किया था, भूतकाल की बात है, बिल्कुल सही है इसके साथ। उसके बाद इसमें वर्तमान काल का बताना है कि कौन सा होगा। मैं पढ़ता हूँ ये क्या है, वर्तमान काल है। और भविष्यत काल, शायद मैं कल पढ़ूंगा, तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब है। लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। लड़की जाती है, इसका अपूर्ण भूतकाल में क्या वाक्य बनेगा ये पूछा जाता है। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं।
प्रश्न हमारा है लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? तो इसका सही जवाब है लड़की जा रही थी। लड़की जा रही थी यानी कि काम अभी हो रहा था, जाने का पूरा नहीं हुआ था, तो ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न की बात करें तो राम चिट्ठी लिखता है, वाक्य भूतकाल में क्या होगा? राम चिट्ठी लिखता है, भूतकाल में बताना है। तो इसमें इसका सही जवाब आया है ऑप्शन सी, राम चिट्ठी लिख चुका है। ये क्या है? भूतकाल। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। सही आंसर देने की जल्दी जल्दी कोशिश करें। जो काम हो रहा है, चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? यानी कि नीचे दिए वाक्य में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, श्याम हंसता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। रामू खाना में खाना क्या है? कर्म है। गाड़ी क्या है? कर्म है। और स्वेटर भी क्या है? कर्म है। बाकी तीनों वाक्य सकर्मक क्रिया के हैं। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। बताइए इन चार में से सही जवाब क्या होगा? यानी अकर्मक क्रिया किस में होगी? तो इसमें ऑप्शन सी रहेगा, राम श्याम सोता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब इसमें रहेगा। और ये देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये पूछा गया प्रश्न है, एप्टीट्यूड टेस्ट CAST में। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, प्रेरणार्थक। राम नहीं पढ़ता, इसमें नहीं है। वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये प्रेरणार्थक। अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ये भी है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? अकर्मक क्रिया बतानी है कि किस वाक्य में है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रा लिख रही है। देखिए इसमें बालक खेल रहा है, इसमें भी क्रिया सकर्मक है। छात्र पढ़ रहे हैं, इसमें भी सकर्मक। छात्रा लिख रही है, ये भी सकर्मक। लेकिन शिशु सो रहा है, ये क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया है। अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? अनुराग ने फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सकर्मक क्रिया है। फल क्या है? इसमें कर्म है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी वाक्य में बताना कि कौन सी क्रिया है। रोहन चाय पीकर बैठ गया, प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है, या संयुक्त क्रिया है? तो जी इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें पूर्वकालिक है। पहले उसने चाय पी है और बाद में वो बैठने का काम किया है। तो जहाँ पर भी मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया आ जाती है और पहले की जाती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। प्रश्न को ध्यान से सुनें और समझें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। यानी कि वाक्य में कौन सी क्रिया है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, नाम धातु है, द्विकर्मक है, प्रेरणार्थक या कृतंद है? तो जी इसमें कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। प्रेरणार्थक क्रिया में इसका आपका सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन सी, दिलाना। देना का क्या कर दिया? दिलाना। ये क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? फिर से रिपीट हो गया है, उसको हम क्या कहते हैं? धातु। 2 प्राणियों और वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया उस किस रूप में दिखाई देती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझते हुए उत्तर लिखें इसका। 2 प्राणियों या वस्तुओं के बीच की तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? मूल अवस्था में, पूर्वावस्था में, उत्तरावस्था में, या उत्तमावस्था में? तो जी इसमें क्रिया कौन सी रहती है? उसमें क्रिया उत्तरावस्था में होती है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? हथियाना और चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया? तो जी इसका आंसर आया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, ये है नाम धातु क्रिया।
इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है और ये आपका समझ लीजिए होमवर्क है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर देना होना चाहिए। सही जवाब आपको देना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे थे। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट में डालकर देना है। और ये ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको आज कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।